वही ब्रोकर टेजुन को फोन लगाता है। वो कहता है टेजुन अभी हम एक सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं, अभी के लिए तुम उन बुलशिट जो प्रिंसिपल और टीचर कह रहे हैं उनको इग्नोर करो। अगर दोबारा तुम्हें कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करे बस वहाँ से भाग जाओ, कम से कम वो लोग रिव्यू बोर्ड को कॉल नहीं करेंगे। टेजुन कहता है अगर उन लोगों ने मुझे एक्सपेल कर दिया तो? ब्रोकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें दोबारा से सियोल में ले आऊंगा। टेजुन सोचने लगा ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि इसने सब कुछ फिक्स कर दिया, लेकिन मैं तो कुएं और खाई के बीच में फंस चुका हूँ। अगर मैं इस जॉब को आधे अधूरे छोड़कर जाऊंगा तो मेरा जो रिश्ता है मेरा टाइस चंग चांसू यानी ब्रोकर और मेरा ये लाइफस्टाइल सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं अब आगे भी नहीं जा सकता। मुझे उसे इस पॉइंट पर हरास करना होगा, उसे असोल्ट करके लगातार, ताकि उसके जो ग्रेड है बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। लेकिन मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं तो किम ह्यूंग के बॉडीगार्ड्स उनको भी पार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे कैसे क्रश करूंगा। लेकिन अगर मैं इस जॉब में सक्सेस हो जाऊंगा तो मुझे मिलेगा चंग चांसू यानी ब्रोकर का ब्लाइंड स्पॉट, यानी वो अंधा धुन होकर उसे सपोर्ट करेगा आगे आने वाले जो भी उसका मामला होगा। टेजुन कहता है ठीक है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डालो, इस सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हारे पिछवाड़े को बचा रहा हूँ, ना ही कोई और। मैं चोई टेजुन। उस दिन के बाद चोई टेजुन जिसने डिस्टर्ब करा था पूरे के पूरे हाई स्कूल को, अपनी जिंदगी में पहली बार उसे एक आउटकास्ट की तरह फील हो रहा है, यानी हर कोई उसको अकेला छोड़ दिया। टेजुन अपने मन में कहता है ये साले बास्टर्ड्स, एक आउटडोर पीरियड है लेकिन किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं करी और जो भी लोग उसे देखते आपस में खुशफुस करने लगे। टेजुन गुस्से में कहता है साले ये फकस, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जॉब पर सक्सेसफुल होकर जरूर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। खाली किम ह्यूंग नहीं, ये सारे चोनिल के फकस, मैं इन सभी को रिग्रेट करवाऊंगा। इन लोगों ने मुझे जैसा ट्रीट करा है, पहले तो मुझे अपने दोस्तों को जो सियोल के अंदर है उनको यहाँ पर बुलाना होगा और बाद में मैं उनके साथ डेसुन के अराउंड जाऊंगा, क्योंकि आसपास के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जीतना और बाद में उनको ह्यूंग के खिलाफ खड़े कर देना, शायद ये काम कर सकता है। यहाँ के बच्चे तो ह्यूंग के खिलाफ खड़े ही नहीं हुए। तुझे क्या लगता है कि ये शिट होल डेसन मेरे रास्ते में आ सकता है? कुछ दिनों के बाद लंच टाइम का समय है, टेजुन खाना खा रहा था। वो कहता है ये खाना कितना ज्यादा बकवास है, या फिर ये इसी लग रहा है क्योंकि मैं अकेले बैठकर खा रहा हूँ, या फिर सच्ची में यहाँ का खाना बेकार है। उसके फोन में मैसेज आता है, वो थे उसके दोस्तों का। वो कहते हैं टेजुन हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमें ये कब शुरू करना है? टेजुन पर कहता है अब ये हो गया, इस जॉब को जल्दी खत्म करके मैं सिटी जगह से यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। कि ह्यूंग यू बास्टर्ड, तो बस इंतजार कर। तब उसके सामने एक हाथ आता है, कोई कहता है अच्छा लग रहा है। टेजुन कहता है क्या? ये ह्यूंग था, वो उसके सामने बैठ जाता है। वो कहता है लगता है ये खाना इस प्लेट में जो है तुझे सूट करता है। टेजुन अपने मन में क्या लगता है, क्या मैं इसको जान से मार दूं इस बंदे को? नहीं, बस थोड़ा सा और सहन कर ले, इसके साथ अभी पंगा करना मुझे ट्रबल में डाल सकता है और मेरे लोग जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे बस थोड़ा सा और सही समय के लिए इंतजार करना है। ह्यूंग कहता है क्या हुआ, क्या चीजें तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रही? जो भी मैंने सुना वो सुपरिटेंडेंट उसने बहुत ज्यादा रियलिटी शो करा बेचारा। टेजुन कहता है ऐसा लगता है कि तेरा ये किंग रोल प्ले इसने तुझे एक छलावे में डाल दिया है कि तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अगर हम स्कूल के बाहर मिले 1-on-1 में तेरे पूरी तरह से लग जाएंगे। ह्यूंग कहता है और तू ऐसे क्यों कर रहा है? अगर ये बात जो तू कह रहा है कि मैं चोनिल का किंग हूँ तो व्हाट द हेल, तू क्या सोच रहा है कि तू यहाँ पर मेरे राज में मुझे पीटने की बात कर रहा है? ह्यूंग के साथियों ने उसके मुंह को पकड़कर टेबल पे मार दिए और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ह्यूंग कहता है आखिरकार तू ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है किसी और की टेरिटरी के अंदर बिना किसी डर के? वो लोग उसके छत पर ले जाते हैं। टेजुन कहता है साले मुझे छोड़ो, साले असोल्स। बेसंगू कहता है ऐसे खड़े रहे साले बास्टर्ड, वो लोग उसकी टांग पर मारते हैं। टेजुन कहता है किम ह्यूंग साले बास्टर्ड, औरों के पीछे छुपना बंद कर दे, बाहर आ डरपोक कहीं के, क्या तुझे अपने आप पे शर्म भी नहीं आ रही? ह्यूंग कहता है मैं एडमिट करता हूँ। टेजुन कहता है क्या? ह्यूंग कहता है मैं एडमिट करता हूँ, जो भी तुमने कहा मैंने देखा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो उस दिन, इसलिए मैं सीधा एडमिट करता हूँ। तुम एक हिटमैन हो है ना बी रैंक, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो शायद तुम अगर एक क्लोजर लेवल पे होते तो तब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के बारे में सोच भी लेता, लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं लगता, तो क्यों ना इसे बैलेंस करते हैं, है ना? टेजुन कहता है इसका क्या मतलब? ह्यूंग कहता है इसे क्रश कर दो, वो लोग उसे पीटने लगे। कोई कहता है तुझे क्या लगता है कि चोनिल ये स्कूल एक मजाक है, मर्दास पीस ऑफ शिट। तभी पार्क जिनो कहता है तुम सभी लोग साइडेड हो, दोस्त बुलशिट, और उसको जोर से लात मार देता है। उस टेजुन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही वो अपने सामने झुकता है उसकी तरफ एक और लात बढ़ी और वो दोबारा से खाने के बाद पीछे की तरफ गिर गया। एक ग्रुप जो ओवर पार कर रहे हैं उसको फिजिकली, यहाँ तक कि जो टेजुन है उसके पास भी यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो टेजुन अपने मन में कहता है मैं तो बस खाना खा रहा था, किसे मालूम था कि ये लोग मुझे गैंग बनाकर मारने लगेंगे। मुझे लगता है कि मैं एस्केप कर सकता हूँ अगर मैं इनमें से किसी एक को नॉकआउट कर दूं। वो लगातार मार खाया जा रहा था और तभी कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। ये ह्यूंग था। ह्यूंग कहता है यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ अगर तुम्हारे पास बस एक ही हाथ हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? टेजुन क्या लगता है नहीं, और फिर जोर से हड्डी की टूटने की आवाज आई और टेजुन के चिल्लाने की, और वहीं दूसरी तरफ ह्यूंग जोर जोर से हंस रहा था। टेजुन कहता है मेरा हाथ साले। ह्यूंग कहता है बेसंगो इसको खड़ा करो। ह्यूंग उसके बाल को पकड़कर उसके पास जाकर कहता है साले ध्यान से सुन, अब से तेरे पास बस 2 ही चॉइसेस हैं। वो टेजुन अब ह्यूंग से घबराने लगा। ह्यूंग कहता है पहली चॉइस जो गोल्डन सर्कल वालों ने तुझे काम दिया है वही तो करता रहे, और अगर तू इसको चूज करता है तो मैं तेरा लेफ्ट हैंड भी तोड़ दूंगा और बिना अपने दोनों हाथों के चोनिल के अंदर तू कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? हर एक दिन तेरे लिए नर्क बन जाएगा। और दूसरी चॉइस है मेरे नीचे आ जा, गोल्डन सर्कल वालों को जाकर रिपोर्ट करो कि तुमने मिशन को कंप्लीट कर दिया और मेरे जासूस बन जाओ, और इतने ही टाइम में मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा आखिरकार तुम्हारा क्लाइंट कौन है जिसने तुम लोगों को हायर करा मुझे बुली करने के लिए। टेजुन कहता साले बास्टर्ड, तू कह रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे दूं?
तुझे क्या लगता है कि गोल्डन सर्कल वाले कोई मजाक है? युंगसुंग कहता है अच्छा बेसंगो, क्या 100 मिलियन के लिए तू इसको चाकू मार सकता है? अगर तू ये नहीं करना चाहता है तो मैं किसी और को ये करने को कह सकता हूँ। ऑफ कोर्स अब मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें इसको मारना है। मैं तुरंत एम्बुलेंस को बुला दूंगा। तुम्हें बस इसको ऐसे चाकू मारना है ताकि ये मरे नहीं, इसकी जान को कोई खतरा ना हो। वो बेसंगो उस चाकू को देख रहा था, वो थोड़ा सा घबरा भी गया था। किम युंगसुंग के ये शब्द बहुत ही ज्यादा आगे चले गए थे। वो किसी को चाकू मारने को कह रहा था और इसी की वजह से उसके कुत्ते एकदम से शांत हो गए। युंगसुंग कहता है इसके बारे में सोचो, ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें 100 मिलियन कमाने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम लोग हर महीने 1 मिलियन वॉन भी कमाओ तो शायद 8 साल या 9। लेकिन वही लोग थे जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप युंगसुंग के साथ उसको गलत समझ लिया। लेकिन गलती इन लोगों की है, उन्होंने किम युंगसुंग के साथ जो रिलेशनशिप बनाई है उनको शुरुआत से ही गलत सोच रखा था कि वो बस उनसे फाइट करने को कहेगा, इसको मारो उसको मारो, सिर्फ मारने को कहेगा, ना कि जान से या फिर किसी को चाकू या कुछ और जिनसे उनको जेल भी हो सकती है। युंगसुंग कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो 3 सेकंड के अंदर तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर 100 मिलियन वॉन आ जाएंगे अभी के अभी। ये वही डेविल है जिसने 10 साल अपने बेड पर पड़े पड़े एक सब्जी की तरह कोमा के अंदर अपना बदला लेने का प्लान बना रहा था कि अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो अभी अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। युंगसुंग कहता है हम अभी भी हाई स्कूल के अंदर हैं। अब मैं तुम लोगों को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें एक मर्डर करना है और ये ज्यादा टाइम के लिए लास्ट भी नहीं करेगा। ये है असली किम युंगसुंग। और उस मोमेंट पर चोई टेजुन उसने अपनी सारी जो विल है लॉस्ट कर दी। युंगसुंग कहता है हम पुलिस वालों के सामने ये टेस्टिफाई करेंगे कि उसने मतलब तुमने उसको चाकू नहीं मारा जानबूझकर, बल्कि ये तो एक प्रैंक था और गलती से ये हो गया। और इस पूरे डेसन के अंदर कोई भी इस बंदे पर वैसे भी बिलीव नहीं करता है। अगर ये जाकर पुलिस वालों को बताएगा कि ये जानबूझकर किया गया है तब भी। और तुम्हें तो मालूम है मेरे कनेक्शंस। कुछ दिन पहले टीचर युंगसुंग कहता है ये लो, यह है कॉपी टेंगजुन के स्टूडेंट रिकॉर्ड की। जैसा कि तुमने कहा था मुझे लगता है कि वो सच्ची में गोल्डन सर्कल वालों ने भेजा है। अगर तुम्हें किसी और की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। डुआन सोचता है इन लोगों ने पक्का ही एक बी रैंकर को भेजा होगा। अगर मैं अपना पूरा बेस्ट दूं तो मैं से जीत सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या? ये काफी नहीं है। उन्होंने एक हिटमैन को भेजा जिसके पीछे है एक सुपरिटेंडेंट, वो भी एजुकेशन का, इतने खुले में। और एक गोल्डन सर्कल वालों के एक्शन दिखाते हैं कि वो लोग इसे सक्सेस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब क्या अगर चोई टेजुन फेल हो गया तो वो लोग ये रियलाइज कर लेंगे इस सिचुएशन की अहमियत। अगर फिर मेरे सामने कोई ए या फिर एस रैंक वाला हिटमैन आ गया तो मेरे प्लान की सक्सेस होने की गारंटी कम हो जाएगी। और मेरे रिलेशनशिप की वजह से जो सीयू है वो भी चेंज हो गया। ये बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसकी वजह से ये हुआ है। जो उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था उनमें से कई सारी चीजें चेंज हो गई और उसने ये रियलाइज कर लिया कि अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। और उसके जो प्लान थे वो तो बस खाली ढांचा थे, असली बिल्डिंग तो बनना बाकी है। वो अपने मन में कहता है मेरे प्लान मेरे पास्ट लाइफ के बेस पर थे लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, कई सारे वेरिएबल आ गए हैं और मैं अपने प्लान को ऐसे रिस्क पे नहीं डाल सकता। मुझे अपना पूरा बेस्ट देकर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा और मुझे इन वेरिएबल्स के लिए प्रिपेयर होना होगा। और इसे करने का बस एक ही रास्ता है, मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल को कैलकुलेशन करके अपनी मूव को प्लान करना होगा। मुझे फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं। बेसांगो कहता है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। युंगसुंग ये याद रखना जो तुमने मुझे कहा, मैं अपना पार्ट करूंगा और ये तुम मेक श्योर करना कि मुझे मेरा रिवार्ड मिल जाए। ओए इस एसोल को अपने पैरों पर खड़ा करो। बेसांगो अपने मन में कहता है क्योंकि ये तो बस एक डील है, मुझे दे दो ये चाकू, इसे कसकर पकड़ो। टेजुन घबराने लगा, कहता है ओए साले क्या? बेसांगो अपना चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे टेजुन की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हाई हो गई। वो अपने मन में कहने लगा ये तो सच्ची मुझे चाकू मारने वाला है। और जैसे वो चाकू उसके बिल्कुल पास पहुंच गया वो चिल्लाकर कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। और तभी एंड टाइम पर युंगसुंग कहता है रुक जाओ। चाकू उससे बस 1 सेंटीमीटर दूर था और टेजुन पूरा कांप रहा था, उसके पसीने छूट गए थे। युंगसुंग कहता है बेसांगो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड जरूर मिलेगा जो तुमने चॉइस करी उसके लिए। अभी के लिए इसको छोड़ दो। बेसांगो कहता है ठीक है। और टेजुन अपने मन में कहता है मैं तुरंत यहाँ से जाऊंगा और सीधा ब्रोकर को फोन करूंगा। यानी वो युंगसुंग को धोखा देने का प्लान कर रहा था। तभी युंगसुंग कह देता है हाउस नंबर 112 बिल्डिंग नंबर 3 बियोंग अपार्टमेंट वांगशिमिरी सियोंगडोंग एरिया सियोल सिटी, पेरेंट्स और एक बहन है ना? टेजुन कहता है तुम्हें कैसे मालूम? युंगसुंग कहता है टेजुन मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू ऐसे सोचता है ये मत बोलना, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आता है तो मैं उनका पीछा करता हूँ टिल द एंड ऑफ लाइफ, उन्हें क्रश करता हूँ और फाड़ के फेंक देता हूँ। ये युंगसुंग की साफ साफ चेतावनी थी कि अगर वो उसे बाद में धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे मालूम है कि वो कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी छोटी बहन, और वो इसके बारे में भूल ही जाए कि वो धोखा भी दे भी सकता है। ये उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। युंगसुंग कहता है मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ क्या गोल्डन सर्कल वालों की तरफ रहोगे या फिर मेरा कुत्ता बनोगे? केयरफुली इसे सोच लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। टेजुन ने गोल्डन सर्कल को बड़े बड़े सपनों के साथ ज्वाइन करा था और अभी तक उसने जो भी केसेस हैंडल करे हैं वो उसके आंखों के सामने फ्लैशलाइट की तरह सामने आने लगे। और फिर मौत को इतनी पास से देखने के बाद जो उसे फील हुआ वो पूरा अंदर से हिल चुका था। और टेजुन को ये रियलाइज हुआ कि युंगसुंग ने उसकी जिंदगी को पैसे में तोल के रख दिया था, उसकी जान भी जा सकती थी और युंगसुंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसे ये बात समझ में आ गई थी अगर वो पैसे देके उसे चाकू मरवा सकता है तो किसी और को पैसे देकर उसकी फैमिली वालों को यहाँ तक कि उसे भी मरवा सकता है, क्योंकि अब उसे मालूम है उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ पर रहते हैं, कौन सा घर है। टेजुन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। युंगसुंग कहता है दैट्स राइट, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। बेसांगो कहता है ये लो तुम्हारा चाकू, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसको जाना देना चाहते हो? ऐसे ही ये हमारी जिंदगी को हमें खतरे में डाल सकता है। युंगसुंग कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं सभी को दिखा दूंगा कि क्या होता है जब कोई मेरे से किए गए वादे को तोड़ता है। बेसांगो स्कूल के बाद अपने बैंक अकाउंट को चेक करना, जो भी मैंने रिवार्ड मेंशन करा था तुम्हें मिल जाएगा। बेसांगो खुश हो जाता है, वो कहता है थैंक्स। युंगसुंग कहता है और एक और बात, जाते वक्त उस बड़बड़ को यानी जेजिन उसे अभी के अभी यहाँ पर आने को बोलो और इसके बारे